यीशु 5000 लोगों को भोजन खिलाता है। 12 चेले अर्थात 12 प्रेरित अपनी सुसमाचार प्रचार यात्रा से वापस आए। उन्होंने जो कुछ हुआ था उसकी पूरी खबर यीशु को दी। इसके बाद उन्होंने अपनी थकावट के कारण इस आशा में नाव से समुद्र पार किया कि उन्हें कोई एकांत जगह मिलेगी, लेकिन भीड़ ने उन्हें जाते देख लिया था, इसलिए लोग उनके पीछे समुद्र के किनारे दौड़े। जब चेले यीशु के साथ उसके पास पहुंचे तब पहले से ही भीड़ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु यीशु ने कहा कि मैं थक गया हूँ। यीशु ने भीड़ को जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि लोग बिना चरवाहे के भेड़ों के समान थे। एक अच्छा चरवाहा होने के नाते यीशु ने उनके कई बीमार लोगों को चंगा किया। आमीन। चेलों को इस बात की चिंता होने लगी कि वहाँ इकट्ठे सभी लोगों के लिए उस ग्रामीण इलाके में भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। चेलों को हमेशा ऐसी बातों की फिक्र रहती थी। चेलों ने यीशु से कहा, लोगों को वापस भेज दे, किंतु यीशु लोगों को भेजना नहीं चाहता था। यीशु के पास एक योजना थी। वह भीड़ को भोजन खिलाने के लिए अपने चेलों का उपयोग करने वाला था। इसलिए यीशु ने कहा, तुम उन्हें कुछ खाने के लिए दो। चेलों ने यह सोचते हुए इसका विरोध किया कि इतने लोगों का पर्याप्त भोजन खरीदने के लिए 200 दिनार लगेंगे, जो 8 महीनों की मजदूरी के बराबर है। तत्पश्चात यीशु ने पूछा, वे लोग अपने साथ कितना भोजन लाए हैं? उन्होंने पता करके बताया, 5 रोटी और 2 मछली। आमीन। यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को भीड़ में बांट दिया। वहाँ 5000 पुरुष थे। जिस प्रकार यीशु ने भीड़ को शारीरिक भोजन दिया, उसी प्रकार वह लोगों को आत्मिक भोजन भी देता है। यीशु हमें जीवन का जल देता है। अगर हम उसे पिएंगे तो फिर कभी प्यासे न होंगे। यीशु हमें जीवन की रोटी भी देता है। यदि हम उसे खाएंगे तो फिर कभी भूखे नहीं होंगे। यदि यीशु 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिला सका है, तो वह उसके पास विश्वास से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से शारीरिक व आत्मिक दोनों तरह का भोजन खिला सकता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार है। उसने लोगों की भीड़ को खिलाने में उसकी मदद के लिए हमें चुना है। आमीन। जब वे उत्तरी इज़राइल के एक महत्वपूर्ण नगर कैसरिया फिलिप्पी की यात्रा कर रहे थे, तब यीशु ने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? यीशु कौन है? इस पृथ्वी पर प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए इससे अधिक कोई महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न नहीं है। कुछ लोगों ने सोचा कि यीशु मृतकों में से जीवित हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। दूसरे लोगों ने सोचा कि वह एलिया या यिर्मयाह के समान पुराने नियम का कोई भविष्यवक्ता था। लेकिन यीशु को दूसरे लोगों के विचार मालूम थे। यीशु यह जानना चाहता था कि उसके चेले क्या सोचते थे। तुम मुझे क्या कहते हो? संत पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अतंत चेलों की आंखें खुल गई। आमीन। इसके बाद यीशु ने संत पतरस को एक बड़ी आशीष दी। यीशु ने संत पतरस से कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। विश्वास परमेश्वर का एक वरदान है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जो हम पर प्रकट करता है कि मसीह कौन है। तब यीशु ने संत पतरस से कहा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यूनानी भाषा में पतरस का अर्थ चट्टान है। अधलोक का द्वार या फाटक अर्थात मृत्यु का सामर्थ्य इस कलीसिया पर विजय होने में सक्षम नहीं होगा। मसीह ने मृत्यु पर अपनी विजय के द्वारा शैतान के दृढ़गढ़ को नष्ट कर दिया है तथा कैदियों को आजाद कर दिया है। आमीन। यीशु ने चेलों को एक जटिल बात, उसे दुख सहना और मरना होगा, बताई थी। अब वह उन्हें अपेक्षाकृत अधिक कठिन बात बताता है। उन्हें भी दुख उठाना और शायद मरना होगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसलिए यीशु ने जब अपने चेलों से कहा
कि उन्हें अपना क्रूस उठाना चाहिए। तब उन्होंने अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोची, अर्थात उन्हें यीशु के लिए दुख सहने और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मसीह के पीछे चलने वाले लोगों पर दुख और सताव आएगा। क्रूस के बिना मुकुट प्राप्त नहीं हो सकता है। यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया। क्रूस हमारे पापों के खातिर यीशु की मृत्यु का एक चिन्ह है। आमीन। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।